पारुल गर्ग और आप देख रहे हैं अंबाला न्यूज अपडेट्स। आज हम पहुंचे हैं अंबाला सिटी की ग्रेस ओवरसीज की ब्रांच में, जो कि ग्रेस ओवरसीज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज जगह जगह पर ग्रेस ओवरसीज की ब्रांचेस है, चाहे हम हरियाणा की बात कर ले या पंजाब की बात कर ले या कनाडा की बात कर ले। तो आइए बात करते हैं। खास मुलाकात रहने वाली है आज हमारी एच.एस. संसरवाल लीगल एडवाइजर से, जो कि बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर कनाडा से यहाँ पर पहुंचे हैं अपने सेमिनार के बारे में बताने के लिए, क्योंकि अक्सर ग्रेस ओवरसीज साल में 2 सेमिनार लगाता है जिसमें किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को कोई क्वारी होती है तो वह उनकी दूर की जाती है। तो आइए बात करते हैं अंबाला न्यूज अपडेट्स में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का अंबाला न्यूज के सभी फॉलोअर्स का स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। सर, हम आपसे बात करेंगे सेमिनार के बारे में कि जो सेमिनार्स है साल में 2 बार लगाए जाते हैं, तो इस सेमिनार में क्या खास रहता है, किस प्रकार का क्या मतलब किस प्रकार के स्टूडेंट इस सेमिनार में पहुंचते हैं, उनकी फैमिली से उनके पेरेंट्स पहुंचते हैं, तो उसके बारे में। ये जो हमारे इमिग्रेशन सेमिनार्स होते हैं, बेसिकली हम जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है, the persons who are looking for the work permits, the persons who are want to apply for a PR pathways, so उनके पेरेंट्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी और प्रोडक्ट्स, जैसे ये तो सिर्फ एजुकेशन की बात थी, बिजनेस वीज़ास जो हैं, किसी का कोई कोर्ट अपील मैटर है, किसी का कोई स्पाउसल फैमिली क्लास PR है, या फिर इसके अलावा कोई भी इमिग्रेशन का जो प्रोग्राम पाथवे, चाहे वो PNP है चाहे वो फेडरल है, हम सभी में अपनी सर्विसेज देते हैं। सर, सेमिनार की बात की जाए तो कौन सी तारीख से सेमिनार स्टार्ट हो रही है और कहाँ होने वाले हैं? ये मैम 28 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 28 अप्रैल को सिटी ऑफिस, उसके बाद कैंट ऑफिस, उसके बाद जो है वो डेराबस्सी ऑफिस, उसके बाद जो है पटियाला ऑफिस, सुनाम ऑफिस और खरड़ मोहाली ऑफिस और पंचकूला ऑफिस में जो है ये सेमिनार्स रहेंगे। सारी जो डिटेल्स है वो कैप्शन में मेंशन है और टाइम जो रहेगा वो 10 to 5 रहेगा। सर, आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं जिसमें आप डील करते हैं और एजुकेशन से संबंधित क्या देने वाले हैं? मोस्टली मैम एजुकेशन जो है वो ग्रेस ओवरसीज का एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है। IELTS से लेकर स्टडी परमिट, उसके बाद जो स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है उनकी एयरपोर्ट पिकअप्स, उनकी जो है एकोमोडेशंस, या फिर स्टडी के बाद अगर उनको वर्क परमिट अप्लाई करना है, उनको जो है PR अप्लाई करना है, उनको मैरिज के बाद अपने स्पाउसल को जो है वहाँ बुलाना है, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को सुपर वीज़ा दिलवाना है या विजिटर वीज़ा दिलवाना है, तो सभी सर्विसेज जो है हम एजुकेशन से लेकर एक हमारा शुरू से एक स्टार्टिंग से लेकर एक क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशन डेवलप होता है और उसके बाद एंड तक जो भी उसको सर्विसेज चाहिए होती हैं, सो वी कैन प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सर्विसेज। सर, एक बात जरूर हम पूछना चाहेंगे आपसे कि भाई यदि स्टूडेंट्स की बात की जाए, यदि विदेश में कोई रह रहा है और वो PR लेना चाहता है तो वो किस प्रकार से ले सकता है? जैसे टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो हैं, वो टेम्परेरी रेजिडेंट जो है वो स्टूडेंट भी हो सकता है। समटाइम्स कोई जो वर्क परमिट पे गया हुआ है वो वर्क परमिट पे को भी टेम्परेरी रेजिडेंट ही बोलेंगे। तो काफ़ी अलग तरह के टेम्परेरी रेजिडेंट्स वहाँ पर हैं और डिफरेंट पाथवेज जो हैं वो PR के रहेंगे। वो PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जैसे हर प्रोविंस का जो है वो एक डिफरेंट PNP प्रोग्राम होगा, वो पाथवेज होते हैं और कुछ फेडरल गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक्सप्रेस एंट्री फॉर एग्जाम्पल। सो मेनी पाथवेज we can apply the permanent residency through that pathways. बहुत से लोग विदेश में बिजनेस करने की सोचते हैं और वो बिजनेस भी करना चाहते हैं और वहाँ की PR लेंगे। सर, जब PR लेंगे तभी बिजनेस कर पाएंगे, तो किस प्रकार से पॉसिबल है? इसमें मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। काफ़ी लोग जो हमारे हिंदुस्तान में जो बिजनेस कर रहे हैं, द पीपल हु हैव अ 3 year पास्ट एक्सपीरियंस मिनिमम, रिक्वायरमेंट्स की जो मैं बात करूं, या फिर उनकी नेटवर्थ क्या है, किस टाइप का बिजनेस वो कर रहे हैं। और अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उनके अलग प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप वीज़ा, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके एक डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। सो इन प्रोग्राम्स के पाथवेज के थ्रू अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 1 year और 2 year। सर, पेरेंट्स की बात की जाए, सेमिनार में पेरेंट्स भी आना चाहते हैं स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ पर सेफ है, तो पेरेंट्स किस प्रकार की जानकारी सेमिनार में अटेंड कर सकते हैं?
मोस्टली मैम ये जो ग्रेस ओवरसीज है 10 ईयर से स्पेशली एजुकेशन में काफ़ी इनकी सर्विसेज रहती हैं। जैसा मैंने बताया कि इनका एक स्पेशल जो एक डिफरेंट थिंग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये नहीं है कि स्टूडेंट को यहाँ से भेज दिया, पेरेंट्स हमेशा शुरू से जुड़ते हैं हमारे साथ, चाहे वो जैसे हम इनरोल वो करता है ग्रेस ओवरसीज बच्चों को, आइल्स जो स्टार्टअप होता है उसके बाद स्टडी परमिट होता है। मोस्टली जब स्टूडेंट वहाँ चला जाता है वर्क परमिट पे आता है, काफी पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि अब हमारे बच्चे की पीआर कैसे होगी, और जो उनको अब हम ये अपने इमिग्रेशन जो सेमिनार्स के थ्रू किसी का भी कोई वो प्रोफाइल हमारे से डिस्कस करना चाहते हैं अपने बच्चे का, या फिर अपना पाथवे वो डिस्कस करना चाहते हैं पीआर का, तो ये एक बड़ा अच्छा मौका रहता है हमेशा पेरेंट्स के पास। और कितने हमारे लोकल अम्बाला से मेरे पर्सनली, क्योंकि अम्बाला एक हमारा बहुत प्यारा सा सिटी है, मैंने यहाँ 2008 से जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अम्बाला और हाई कोर्ट चंडीगढ़ जो है 2008 से 15 तक प्रैक्टिस की है, और मैं पढ़ा भी यही हूँ, बड़ा भी मैं यही हूँ, तो मेरा यहाँ पर एक लोगों से सोशल नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। तो हम जो है कि जो पर्सनल और हमारे जो क्लाइंट्स भी होते हैं वो हमेशा हमारे पास आते हैं हम बातचीत करने के लिए कि क्या पाथवेज आगे रहेंगे, किस टाइप का, अगर उनकी कोई इंक्वायरी है, कोई उनको हेल्प चाहिए, तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। सर, इसी के साथ हम यदि जाने कि आईआरसीसी या वीजा किसी प्रकार से रिजेक्ट हो जाता है तो क्या वो कोर्ट में अपील कर सकता है, उसको कोई बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल मैम, अगर आईआरसीसी से आपकी कोई रिजेक्शन आती है एंड इफ यू थिंक सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट डिसीजन ऑफ द आईआरसीसी, सो उसमें अगर ग्राउंड्स जो होते हैं, एक लीगल ग्राउंड्स रहते हैं जो एक लॉयर की ड्यूटी है कि वो उसको फाइंड आउट करे कि व्हाट आर द ग्राउंड्स कि हम अपील में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आईआरसीसी ने कोई प्रोसीजरल फेयरनेस का जो है कोई इशू है, सो दैट काइंड ऑफ इशू या फिर कुछ और, तो उससे रिलेटेड एडमिन लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी इशू रहता है तो हम बिल्कुल जो है एक टाइम लिमिट होती है उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल 30 डेज, तो हम जुडिशियल रिव्यू लीगल टर्म में उसको बोला जाता है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू फेडरल कोर्ट ऑफ अपील में हम जा सकते हैं। सर, इसी के साथ हम बात करें टूरिस्ट वीजा के बारे में, बहुत सुना है, काफी सारे स्टडी वीजा होते हैं, और उसके साथ ही यदि हम बात करें फैमिली क्लास और स्पाउस वीजा, क्या रहते हैं? मोस्टली जो फैमिली क्लास है दैट इज और स्पाउस की जो आपने बात की, अगर कोई भी वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट है और वो अपने स्पाउस को या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को अगर वो स्पॉन्सर करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड फैमिली क्लास। तो उसमें उस कैटेगरी के थ्रू जो है, जो उसका स्पाउस है या फिर कोई भी फैमिली मेंबर है, अगर वो रिक्वायरमेंट्स मीट करता है देन दे कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी इन दैट प्रोग्राम, एंड समटाइम्स दे आर एलिजिबल फॉर द वर्क परमिट एज वेल। आज हमने खास मुलाकात की है। यदि आपको भी किसी प्रकार की क्वारी जाननी है तो आप सेमिनार जरूर अटेंड कीजिए। आपकी फैमिली भी सेमिनार में आ सकती है, स्टूडेंट भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार का वीजा चाहते हैं तो सेमिनार में जरूर पहुंचे।